बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। अच्छा, सुबह मैंने वीडियो लगाई थी जब हमने सब्ज़ चारा दिया था इनको, तो आज अभी शाम हुई है। ये आज की दूसरी वीडियो है। ये देखें वंडा, मैंने जैसा कि आपको बताया था, हमने इनको सिर्फ़ एक ही टाइम दिया था, सुबह सब्ज़ चारा। और ये जी वंडा, इनको मैंने पिंजरे में बंद किया था, एक इस बकरी को और एक ये खड़ी है बड़ी बकरी। इनको ये बदमाशी करती हैं। तो माशाल्लाह सब्ज़ चारा इन्होंने बड़े मज़े से खाया है, ज़बरदस्त टका के इन्होंने, मतलब उसको काफ़ी दिनों के बाद, महीने डेढ़ के बाद इनको मिला सब्ज़ चारा, तो इन्होंने खाया और अभी इनको वंडा दे दिया, दोपहर को भी और अब भी। तो ये सारी माशाल्लाह चेक करें, बकरियों की सेहत भी ठीक हो गई है। ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये फ़र्स्ट वाली, इसने अभी रिसेंटली डिलीवरी दी है। जो बच्चे दो दिए थे ना, वो इसी के थे, तो इस वजह से ये थोड़ी कमज़ोर है। बाकी इंशाल्लाह हो जाएगी बेहतर। ये प्रेग्नेंट ग्रुप, इनके लिए भी वंडा, ये चेक करें, ये सारी प्रेग्नेंट है। हट जाओ, हट, चलो उधर। तो ये पानी, असर की जब अजान होती है ना, उससे आधा पौना घंटा पहले हम पानी सब निकाल देते हैं। ये भी टप बाहर निकाल दिया गया है, वो बाल्टी भी निकाल दी हमने, और वो दूसरी साइड पे सामने वो दीवार शेड के नीचे, उनका भी पानी रिमूव कर दिया गया है। तो इन छोटे बच्चों का भी पानी हमने निकाल दिया। अभी ये सारी मेंगने शेंगने जो कुछ भी है, पेशाब विशाब सारा बाहर करेंगे, तो अंदर अमन रहता है। फिर अंदर बड़े सुकून के साथ ये बैठ जाती हैं, अपना जो टेम्परेचर है वो भी बना लेती हैं। बाकी माशाल्लाह जी बकरियां देख सकते हैं आप। मिनरल्स वगैरह भी हम दे रहे हैं इनको, प्रॉपर रूटीन से मिनरल्स हम दे रहे हैं। लेकिन मसला हमें मिनरल्स में नहीं आ रहा था। जब बकरियां कमज़ोर हुई थी, तो बकरियां हमारी चराई की वजह से कमज़ोर हो गई थी, और उसका हमें अच्छा खासा नुकसान भुगतना पड़ा। आज जो सब्ज़ चारा था ना, अगर हम इनको वहाँ लेके जाते चराई के लिए, तो ये वहाँ जाती, बड़े शौक़ से खाती पीती भागती, लेकिन फिर भूखी रहना था इन्होंने। ये रूटीन वाली चरने वाली है नहीं, ये फार्म की बकरियां हैं, और ये इनको आदत ही ऐसे खुरलियों के ऊपर खाने की है। तो इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता था हमें। अभी मैंने कुछ बकरियां सेल की हैं इनमें से, और कुछ मर गई थी इसी सीज़न में, इसी साल में 2025 में 3 मेरा ख्याल मर गई थी, और 4 शायद सेल की हैं। तो अभी मेरे पास जो मदर गॉड की तादाद है वो 28 है, जो अभी काबल हैं। तकरीबन वो 28 की 28 सर्कल में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 2 महीने के अंदर अंदर हमारी 11 बकरियां और ऐड हो जाएंगी मदर गॉड में, 28 जमा 11, और फिर 2 महीने के बाद हमारे तकरीबन 10 बकरियां मज़ीद ऐड हो जाएंगी। ये वो छोटी जो पट्ठे हैं ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो कुछ मैंने ख़रीदी थी, कुछ हमारी अपनी होम, मतलब फार्म की भी हैं, होम ब्रीड है हमारी। वो सारी वो दूसरी साइड में शेड के नीचे जो खड़ी हैं, उनमें बकरे हैं 4-5, बाकी सारी बकरियां ही हैं, वो पट्ठे ही हैं। तो ये तकरीबन आप कह लें कि मार्च तक हमारे पास 21 फ़ीमेल मदर गॉट होंगी। वो ऐसा नहीं होगा कि छोटी पाठ उसमें ये वो नहीं, इस तरह का नहीं सीन होगा। मार्च तक या नहीं, फरवरी तक तकरीबन हमारे पास जो है ना, हाँ, फरवरी मार्च तक हमारे पास 21 और आ जाएंगी, अगर हमने बाहर से ना ख़रीदी, जो कि मेरा मूड नहीं है बाहर से मज़ीद फ़ीमेल पट्ठे ख़रीदने का। तो इसमें अभी इक्का दुक्का है, में भी हम निकाल दें या उनको रख लें, देखेंगे। एक एक सुबह हम और भी ले सकते हैं। तो बाकी जी माशाल्लाह ये बेहतरीन है, बच्चे भी बड़े बेहतरीन हैं। शाम के वक्त हमारे पास सर्दी ज़रा अच्छी हो जाती है। ये चेक करें जी, माशाल्लाह रौनक आ गई है बकरियों के ऊपर, है ना। डवर्मिंग वगैरह सारा कुछ इनका हुआ। हट जा हट जा। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह 1 दिसंबर से
इनकी तूड़ी भी वज़न करके डालेंगे, इनका वंडा भी, इनका सब्ज़ चारा भी। ठीक है, एक एक दिन की जो भी चीज़ हम इनको देंगे, सरसों का तेल देंगे, कोई मिनरल्स देंगे, कोई विटामिन देंगे, डीसीपी पाउडर देंगे, मीठा सोडा देंगे, नमक भी देंगे, तो वो भी लिखा जाएगा 1 दिसंबर 2025 से। ठीक है, सारा सिस्टम हमारा तैयार है। तो इंशाल्लाह 1 दिसंबर से इनका हम लिखना शुरू कर देंगे सारे जानवरों का। और 7 महीने का हमारा आधा साल होता है ना, 14 महीने का साल होता है बकरियों का। तो 7 महीने के बाद ये हमें एक दफ़ा सारी बकरियां बच्चे दे देंगी। तो मैं सारे दोस्तों के साथ ये शेयर भी करूंगा अपनी उस रिपोर्ट को कि 7 महीनों में, ये तकरीबन जून में जाके होंगे हमारे 7 महीने, कि 7 महीने में हमें 40 मेरा ख्याल मदर गॉड शायद होंगी हमारे पास। जितनी भी होंगी आपको बता दूंगा कि कितने बकरे पले इसमें से, कितनी फ़ीमेल पली हैं, कितने बच्चे आए हैं, कितनी मालियत है बच्चों की, और क्या प्रॉफिट आया है, कितना ख़र्चा हुआ, ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने रखूँगा। सारा ग्राउंड जो है वो हमने तैयार किया हुआ है इस काम के लिए। तो फ़िलहाल 1 दिसंबर से इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये वंडा आ गया, और ये है जी माशाल्लाह। थले ना डोले, भी थले ना डोले। ये चेक कर लीजिए, ए थोड़ी कुछ मोटी अगे वाली बरीक आई है। अच्छा, ये थोड़ी बरीक करने के लिए भी मशीन इंशाल्लाह हम लेंगे एक, बहुत जल्दी ले लेंगे। उससे यह है कि तूड़ी फुल बरीक हो जाएगी बकरियों के खाने के लिए। बकरियों के लिए अलग से डेली बेस के ऊपर वो ना मशीन तूड़ी को क्रश करके बरीक करके जिस फॉर्म में भी हम लेना चाहेंगे ना, उसी फॉर्म में हमें बना के देगी। तो उससे बकरी की खुराक में मज़ीद इजाफा हो जाता है, ज़्यादा अच्छा खाती है, ज़्यादा अच्छा हज़म भी करती है, तो और बेहतर हो जाएगा वो। वैसे तो बछड़ों के लिए तो ये, गाय भैंसों के लिए थोड़ी सही है। उधर भी ना इस ग्रुप में भी पा दो, इधर होर ले होंगे हजे एक खा लेना, दूजे भी इधर आ जाने। वो मशीन जब मेरे पास आएगी ना, वो रावलपिंडी में मेरे एक दोस्त के पास पड़ी है, तो मेरी बात हुई थी उनसे, मैं भी वो हमें भेज दे। और अगर वो हमें बंद करियो दरवाज़ा बंद। अच्छा चलो, तो वो मशीन जब आएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, और उससे आपको मैं रिज़ल्ट भी चेक करवाऊंगा, और यकीनन इनकी जो खुराक है ना वो बढ़ जाएगी। ये आ रहा है जी, बस छाड़ दो दरवाज़ा, छाड़ दो दरवाज़ा। ये वो आ रही हैं पट्ठे सारी जो मैंने आपको बताई थी ना, ये चेक करें। ये अभी इधर खाएंगी सारी। ले आओ भी, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, आ गए सारे। ये जी माशाल्लाह, रौनक में मज़ीद इजाफा हो गया है। ये चेक करें जी, ये सारे आ गए। तो इनमें से ये जो उधर से दूसरे फार्म से लेके आए हैं अरशद भाई, उसी साइड से जो जन आए हैं, इसमें ज़्यादा पट्ठे ही हैं। तकरीबन यही हमारी 21 के करीब फ़ीमेल हैं जो सिस्टम में मदर गॉड के तौर पर ऐड हो जाएंगी। और इंशाल्लाह फिर एक बड़ी लाट, तकरीबन हम जून तक 50 मदर गॉड का टारगेट हमारा था, वो इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा, और आसानी से ही हो जाएगा। हम ना भी ख़रीदें तो भी हो जाएगा, बाहर से ख़रीदने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये हमारे पास जो हमारी अपनी है, ये 10 फ़ीमेल हैं जो दिसंबर में तकरीबन डिलीवर कर देंगी हमारे पास 10। ये डिलीवरी दिसंबर के अंदर अंदर इंशाल्लाह आ जाएगी। बल्कि ये जो रेड वाली बकरी आपको नज़र आ रही है, ये 28 नवंबर को इसके दिन पूरे हो रहे हैं, तो ये मे भी 28 को 30 को आ जाए नवंबर में ही। बाकी दिसंबर में सारी आ जाएंगी। तो इनके बच्चे भी हमारे पास होंगे, लेकिन उनको तो तकरीबन 9-10 महीने का टाइम चाहिए। बाकी अभी अल्ट्रासाउंड होंगे इस ग्रुप के, इसमें इस ग्रुप में काफ़ी ऐसी बकरियां हैं जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जो कन्फर्म प्रेग्नेंट है। हमें उनका आइडिया भी है, लेकिन डॉक्टर साहब आएंगे और अल्ट्रासाउंड करके सारे ग्रुप को छांटेंगे। जो जो इनमें से गब्बन होगी उसको हम अपने प्रेग्नेंट ग्रुप में ऐड करते जाएंगे।
ताकि सारा जो प्रेग्नेंट ग्रुप है ना वो अलग हो सके। तो आज की वीडियो अच्छा मेरी इतनी है। बाकी कोई भी दोस्त कमेंट्स करके बताए कि बकरियों में कोई फ़र्क भी आपको नज़र आ रहा है या वही अगस्त वाली नज़र आ रही हैं। ये जी माशाल्लाह आज का है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।